बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज अमल यानी मेष राशि के हवाले से 3 महीने 30 धमाकों के हवाले से हम बात करेंगे। अप्रैल मई और जून के महीनों के हवाले से बात करेंगे। आपकी जिंदगी के यादगार 3 महीनों के हवाले से बात करेंगे। 3 बेस्ट एवर मंथ्स ऑफ 2025 एरीज के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को सूट करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से देख सकेंगे, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकेंगे। इस वीडियो में हम उन 30 बातों के हवाले से हाईलाइट करेंगे जो होकर ही रहेंगे इन 3 महीनों में, यानी अप्रैल मई और जून के महीने में ये होता हुआ आप लोग देखोगे। बड़े बड़े सैयारों का परिवर्तन यानी कि इनका घर चेंज होना ये इन 3 महीनों में बनेगा। अप्रैल मई जून में ये बड़े सैयारे बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनते आपको नजर आएंगे। सबसे बड़ा ट्रांजिट 2.5 साल के लिए शनि सैटर्न का होगा, जो कि 2.5 साल का एक पहला चरण आपका, चूंकि 7.5 भी शुरू हो रही है तो उसका पहला चरण लगाता नजर आएगा। सबसे मुश्किल तरीन होगा, लेकिन इसके अंदर भी शनि की नवाजिशात आप पे बदस्तूर बनी रहेंगी। जुपिटर का 15 मई को ट्रांजिट करना ये भी 1 साल के लिए नहीं, 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक बड़ा ट्रांजिट साबित होगा। और सबसे बड़ी बात कि 7.5 के पहले चरण का जोड़ तोड़ता नजर आएगा, यानी कि जो मुश्किलात बड़े लेवल पे आने वाली है उसको थोड़ा मिनिमाइज करता नजर आएगा काफी, यानी कि यूं कह लें कि तोड़ का होना 7.5 में ऐसा नजर आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप अप्रैल मई और जून के महीने की वो 30 बातें आपको बताएंगे जो होकर ही रहेंगी, जिसका कमेंट्स में आके यकीनन आगे चल के यानी कि एंड ऑफ जून आप इकरार करोगे कि ये चीजें होते हुए आप देखोगे। एटलीस्ट 80 to 90% ये सही होते नजर आएंगे। आपका जो रोलिंग लॉर्ड है मंगल मार्स आपके थर्ड हाउस, आपके बहन भाइयों के घर, आपके बहन भाई के साथ तनाजात के घर, कारोबार करके पैसे कमाने का घर और ऑनलाइन बिजनेस, और सबसे बड़ी बात कि शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। वहीं जुपिटर आपके लकी सेकंड हाउस यानी कि आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ के घर के अंदर रहेंगे, आपके फैमिली के घर के अंदर रहेंगे। इसी तरह केतु की बात करें आपके छठे घर में रहेंगे। छठा घर आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारियों का घर और आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। आपके 12वें घर में सुपर से ऊपर बड़ा धमाका, यानी ये जो 30 धमाकों में सबसे बड़ा धमाका जो हो रहा है वो 5 प्लैनेट्स का पंचग्रही राजयोग बन के हो रहा है। यानी बहुत बड़ा धमाका इसलिए कह रहे हैं कि ये 5 सैयारों का बड़ा धमाका होगा। सबसे पहले राहु सूर्य बुध। राहु तो आप सब जानते हैं सूर्य यानी सूरज सन, और बुध यानी मर्क्यूरी, यानी इनका गठजोड़ बनेगा। इसके साथ 2 मजीद और सैयारे भी हैं जैसे कि शुक्र यानी कि वीनस और शनि यानी कि सैटर्न। ये 5 सैयारों का गठजोड़ आपके 12वें घर में सुपर तबाही मचाएगा, यानी कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, यानी पैसा भरपूर आना, बैरन मुल्क जाने के दौरे बनना, क्योंकि बैरन मुल्क जाने के दौरे के घर है, प्लस आपके आईटी सेक्टर कंप्यूटर से पैसे कमाने वाला घर है, आपके खर्चों का घर भी है ये, और ये आपकी हॉस्पिटलाइजेशन या बीमार पड़ के कोई रिश्तेदार का हॉस्पिटलाइज होना या आपका हॉस्पिटलाइज होना या चेकअप वगैरह होना, उसका घर भी इसको माना जाता है। मंगल 5 अप्रैल को ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि आपके थर्ड हाउस को छोड़ के आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। उसके बाद इनका कोई ट्रांसलेट नहीं हो रहा, ये टाइम मतलब परमानेंटली समझ ले तब तक इसी 4th हाउस यानी आपकी वालदा की सेहत के घर और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से पैसे कमाने वाले घर में मंगल मार्स रहेंगे। यानी इन 3 धमाकेदार महीनों के दरमियान मंगल मार्स इसी 4th हाउस के अंदर रहने वाला है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपकी सेहत, आपका इम्यून सिस्टम इन 3 महीनों में जबरदस्त रहने वाला है। वजह यह कि आपका बृहस्पति जुपिटर की अगर हम बात करें ये भी 3rd हाउस में आएंगे। इसके अलावा सूरज का भी सुपर पावरफुल होकर आपकी सेहत को बरकरार रखेगा। 3 महीने तो जबरदस्त जाएंगे। 15 जून के बाद बाहर का खाना खाना, ऑयली ग्रीसी मसालेदार खाना, ये आपको बीमार कर देगा। इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम 15 जून के बाद थोड़ा डाउन होता हुआ आपको नजर आएगा। और चूंकि जुपिटर आपके रेड जोन 3rd हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का बाइस ये बन सकता है। इन 3 महीने में चूंकि मंगल मार्स नीच के पावर्स के साथ रहेगा तो आपके पेशेंस लेवल के हवाले से थोड़ा एहतियात रखना पड़ेगा। सब्र का दामन हाथ से नहीं जाना चाहिए, वरना बड़े मसले पैदा हो सकते। अब अगर आपकी पढ़ाई, हायर एजुकेशन के हवाले से बात करें इन 3 महीनों में कैसे रहेंगे। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल अगर कोई भी काम अपनी पढ़ाई को लेके कर रहे हो तो इसमें नाकामी हो सकती है। इसका स्लो डाउन होना, पढ़ाई में ध्यान का ना लगना ऐसा मुमकिन बनेगा, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद सूरज सुपर पावरफुल हो जाएगा तो आपकी पढ़ाई में ध्यान का लगना, हर वो चीज जो आप इसके हवाले से करना चाहते हैं, बैरन में जाके पढ़ना चाहते हो, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो, कोई नया कुछ करना चाहते हो अपने पढ़ाई के हवाले से, अच्छे मार्क्स लेना, हर लिहाज से आपको पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। 15 जून तक समझ लें कि सूरज का 2nd हाउस में रहना ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से कोई एग्जाम दे रहे हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 14 अप्रैल से 14 मई ये ऐसा ड्यूरेशन रहेगा जो सुपर डुपर हिट रहेगा आप तमाम के लिए। अपनी पढ़ाई के हवाले से किसी भी तरीके से 15 जून से आपके ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल बढ़ते नजर आएंगे।
अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें इन 3 महीने कैसे रहेंगे, यहाँ आपकी जिद बहुत बढ़िया, बहुत स्टबर्न हो जाओगे, जिद्दी हो जाओगे, तो इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर इन 3 महीनों में आपके लव लाइफ को बड़ी जबरदस्त बनाए, क्योंकि इस दौरान शनि सैटर्न आपके 12वें घर में आ चुका होगा और यहाँ पंचग्रही राजयोग भी बन रहा होगा। तो आपका स्टबर्न होना, बहुत ज्यादा जिद्दी होना, एग्रेसिव होना, ऐसे मामला हो सकते हैं। और 16 पे सुहागा ये कि आपकी 7.5 का पहला चरण, सबसे मुश्किल तरीन लेवल भी शुरू हो चुका होगा। छोटी छोटी बात पे बहस करना, चिढ़ जाना, बात का बतंगड़ बनाना, डाउट्स करना, बहुत ज्यादा शक करना, ऐसे मामला होंगे। पॉजिटिवनेस, इंडिपेंडेंस ना देना, छोटी छोटी बात पे क्लैशेस का होना, ऐसा बन सकता है। इस दौरान में ये आपकी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बहुत बढ़ाएगा। बहुत सोचोगे, उन चीजों के बारे में सोच के परेशान होगे जो कि हुई नहीं, अपने आप को बीमार करने की तरफ ले जाओ। फर्स्ट मंथ जो आपका आ रहा है यानी कि अप्रैल का महीना, ये लव रिलेशंस की वजह से एहतियात तलब है, आपको खुद एहतियात रखना होगा। मई के महीने में चूंकि सूरज फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो यहाँ पर सुपर डुपर हिट रहेगा, बहुत बेहतरीन आपके रिलेशन रहेंगे। यानी यूं कह लें कि मई और जून का महीना आपके लिए सुपर डुपर हिट रहने वाला है। अगर आपके रिश्ते नहीं बन पा रहे तो जून का महीना ऐसा रहेगा जिसमें रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसा भी मुमकिन नजर आएगा। 18 मई 2025 को राहु आपके 12वें घर, जहाँ पंचग्रही राजयोग बनाकर बैठा है, वो छोड़ के ये आ जाएंगे आपके 11th हाउस, आपके ख्वाहिशात के घर, आपके हाईएस्ट इनकम के घर और आपके रोज कमाने के जरियों के घर में। और आइंदा 18 महीने यानी पूरे 1.5 साल तक इसी 11th हाउस में रहने वाले। आपके इनकम में बॉम्ब ब्लास्टिक इजाफा, भरपूर इजाफा, वो भी 11 साल के बाद ऐसा होने जा रहा है कि ये होगा और भरपूर तरीके से पैसा बढ़ता हुआ आप लोग देखोगे। 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026 तक आपके प्रमोशंस के युग बनना, बड़े बड़ी खुशखबरी अपने करियर, अपनी जॉब से सुनना, ट्रांसफर के अच्छे सैलरी पैकेजेस लेना, जॉब का लगना, बेरोजगार जितने भी उनके जॉब का लगना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। इसी दौरान में केतु का आपके 5वें घर में आना, पढ़ाई के हवाले से आप अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में मतलब ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, वहां आपको कामयाबी मिलेगी। या कोई ट्यूशन सेंटर, या यूं कह ले कि पढ़ाई के तदरीसी जो आपके एरियाज हैं या ट्यूशंस जो आप ले रहे हो उसके अंदर चेंजेस का करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। या अपने पसंद के हुनर सीखने की वजह से कोई कोर्सेज का करना, ऐसा भी इस दौरान मुमकिन बनेगा। अब जुपिटर आपके 2nd हाउस से निकल के 3rd हाउस में आ जाएंगे 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक के लिए। अब ये आपके किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर, आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। यहाँ बड़ा बूस्ट आएगा। यहाँ पे आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल तो बनेंगे, लेकिन आपके मजहब से कनेक्टिविटी का बनना, स्पिरिचुअली कोई सफर का करना, स्पिरिचुअल ट्रेवल्स भी आपके, रिलीजियस ट्रेवल भी आपके हो सकते हैं। अब जब आपकी किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है गुरु जुपिटर, चूंकि ये 3rd हाउस में आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन नजर आएगा। ज्यादातर किस्मत आपके साथ रहेगी, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा लगेगा कि शायद कुछ रुकावट है या पेमेंट देर से मिल रही है या कुछ ऐसे मामला तो हो रहे हैं। अब यहाँ पे जुपिटर की 9th नजर आपके 11th हाउस को चमकाते नजर आएगी। 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात का घर, आपके हाईएस्ट इनकम और रोज कमा के रोज खाने वाले जरियों को बढ़ाने वाला घर। एक चीज लिख के लगा लो, 15 मई के बाद आपके प्रॉफिट में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा, यानी ये बतदरीज बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अब शनि की 7.5 के हवाले से बात करें तो इसके ऊपर पूरी वीडियो आ गई है, यानी कि बाप आ गया, इस तरह का टाइटल है और आप देखिएगा जरूर। से पूरे डिटेल में बताया कि किस तरह से ये आपके लिए जहमत बनने की बजाय रहमत बनेगा, बड़े बड़े फायदे आपको करवा के जाएगा। सामने कुछ उपाय आ रहे, कुछ तदाबीर, अगर इसको कर गए, अगर आपकी कुंडली के अंदर, आपके बर्थ चार्ट के अंदर कोई भी सियारा बुरा है यानी बुरी हालत में, तो भी इसका भरपूर फायदा आप देखोगे। 33 टाइम्स इनको पढ़ना है और इसका भरपूर फायदा आप लोग देखो। इन पे अमल करके आप कमेंट्स के अंदर खुशखबरी सुनाओगे कि 7.5 तो गुजर गई, लेकिन इसका पहला चरण भी कुछ इतना नहीं बिगाड़ पाया, इतना ज्यादा नुकसान नहीं किया। इस दौरान में आपका वर्कलोड थोड़ा बढ़ना, आपका ट्रेवल्स का बढ़ना, सफर का बढ़ना, ऐसा भी मुमकिन है और कुछ नेगेटिविटी भी बढ़ती नजर आती, लेकिन इन उपायों को, इन तदाबीर को करके आप काफी हद तक इसको कंट्रोल कर पाओगे। इस 7.5 में अपने पराये की भरपूर पहचान आपको होने लगेगी। अब हम बात करेंगे इन 3 महीनों में आपकी शादीशुदा जिंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन कैसे रहेंगे, जो कि आपका 7वां घर है, जो कि कारोबार का भी है लेकिन हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस का घर भी है। अप्रैल मई का महीना ऐसा रहेगा जहां शुक्र, यानी कि शुक्र का वीनस का जो डायरेक्ट लिंक बनेगा राहु के साथ, 2 ग्रही राजयोग बनाता नजर आएगा। यहाँ पे थोड़े से जिद्दी या स्टर्बन आपका होना, ऐसा मामूल सा रहेगा। इवन आपका लाइफ पार्टनर भी थोड़ा जिद्दी नजर आएगा। 15 मई से एंड ऑफ जून जबरदस्त आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन रहेंगे, घूमते फिरते, सैर सपाटा, खाना पीना, खर्चा वगैरह भी होगा। 15 मई के बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशन तो अच्छे रहेंगे, आपकी क्रिएटिविटी का बढ़ना, आपकी फैमिली प्लानिंग करके औलाद की खुशखबरी सुनना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। अब अगर बात करें आपके करियर, कारोबार और आपकी किस्मत के हवाले से कैसा रहेगा इन 3 महीनों के अंदर, 7वां घर आपके कारोबार का घर होता है, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर होता है और 10th हाउस आपके जॉब, आपकी करियर, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। अब जैसे कि शनि सैटर्न 29 मार्च से आपके 12वें घर में आ जाएंगे और 12वें घर में ही रहेंगे 2.5 साल तक, यानी कि सितंबर 2027 तक। यहाँ पे आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब का होना, आपके प्राइवेट सेक्टर में आगे की पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, कोई एमएनसी कंपनी में बड़ी जॉब का लग जाना, ऐसे मुमकिनात बन सकते हैं।
पिछले कई सालों से जो भी यानी मेष राशि एरीज जो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनका वीजा इमिग्रेशन का मसला हल हो, बाहर वर्क परमिट मिले या पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल हो, इनके मसले आसान होंगे। यानी कि जो जॉब भी ऐसी है कि वो आप करना नहीं चाहते, ऐसी जॉब से छोड़ के बड़ी जॉब है, अच्छी जॉब है, आपकी पसंद की जॉब पे जाकर अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा एज एन ओवरसीज बैरून मुल्क में आपके लिए मुमकिन होना नजर आएगा। यानी बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, वहां से पैसे कमाना आपके लिए मुमकिन बन। अगर आप किसी भी किस्म का ट्रांसफर चाह रहे हो या अपनी जगह चेंज करना चाह रहे हो तो ये 3 महीने आपके लिए बड़े जबरदस्त रहेंगे। आपके 10वें घर, आपकी करियर, आपकी जॉब के घर का रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न, जो कि जैसे आप जानते हैं 12वें घर के अंदर रहेंगे आइंदा 2.5 साल के लिए। अब 18 मई तक जैसे आप जानते हैं कि राहु और केतु अपने अपने घरों में रहेंगे, ये हटने वाले नहीं है, 18 मई के बाद हटेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जॉब के अंदर लैग पुलिंग किया जाना या सियासत का होना या दुश्मनी निभाया जाना, आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत से शिकायत करना, लड़वाना या आपकी सैलरी में डिडक्शन का बाइस बनना, आपके प्रमोशंस को डिले करवाना, ऐसे लोग एक्टिव रहेंगे। किसी न किसी तरह आपकी इमेज बिगाड़ना, सियासत में घसीटना आपको, ऐसे लोग आपको एक्टिव नजर आएंगे और अपनी कार्रवाई करते नजर आएंगे। इनसे आपको 18 मई तक बचना होगा। बस आज से लेके 25 दिन रह गए, 25 दिन आपको एहतियात रखनी, उसके बाद आपके लिए चीजें आसान होते नजर आएंगी। ये 3 महीने कारोबार भी जबरदस्त चलने वाले हैं। 7 मई के बाद कारोबार के पर लगना, जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट करना, इन्वेस्टर्स का मिलना या फिर एक्सपेंड करते कारोबार को नजर, ऐसे मामला भी बनेंगे। तो उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद, उपाय हम बता चुके हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।